हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है फ्रेंड्स, आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए अब स्टार्ट कर। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक सी चीज़ों से जो हमने पिछली क्लासेस में अपनी पढ़ा है। हम लोग 9, 8, 7, 6 में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने जो क्लास 10 की मैथ का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की अपने चैनल पे। उस ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक आ रहा होगा, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या है? तो जो एक्सप्रेशन होता है फ्रेंड्स, वो बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट से। ठीक है, अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं? जैसे पॉजिटिव, हमारा ऐड हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब हमारे ऑपरेशंस में आते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स में आते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो बनते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट से। जैसे कि देखिए, जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो सम ऑफ टर्म्स होता है, मतलब उसमें बहुत सारे टर्म्स मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। टर्म क्या होता है? टर्म टर्म जो होता है फ्रेंड्स, वो वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है। मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल लिया एक्स, ठीक है, यह अपना वेरिएबल है, और आपने कांस्टेंट लिया 4, ठीक है, तो ये हमारा बना एक टर्म। और आप अगर यहाँ पर एक ऑपरेटर लगाते हैं, जैसे कि हमने ऐड लगा दिया, ठीक है, उसके बाद आपने लिख दिया सिर्फ, जैसे कि ये लिख दिया 3y, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन बनता है हमारा। और इसमें ये जो टर्म्स है, ये टर्म से बना एक्सप्रेशन हमारा। ये देखिए, सम ऑफ टर्म्स यहाँ लिखा ना, तो ये सम ऑफ टर्म से बना हमारा ये एक्सप्रेशन। और जो एक टर्म होता है वो प्रोडक्ट होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया हमारा वेरिएबल और ये हो गया हमारा कांस्टेंट, तो इसी से एक टर्म बनता है। ठीक है, चलिए बात करें, जैसे एग्जांपल देखिए कि जो 3 है यहाँ पर हमारा टर्म है, मतलब कि एग्जांपल ऑफ टर्म 3 हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, और जो 2x है ये प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल है, तो ये हमारा एक टर्म हो गया। वैसे तो ये भी एक टर्म ही है, तो ये सब टर्म्स में आता है। देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स? जो कांस्टेंट होता है हमारा एक टर्म का, उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि हमने लिया था ना एग्जांपल 4x, तो ये जो टर्म है 4x, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 4। अगर यहाँ पर -4x रहता तो इसका कोएफिशिएंट होता -4। ठीक है, एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर लिखा गया है एग्जांपल, जैसे 3x² + 4xy + 5x + 6, ये जो है हमारा, ये सम ऑफ 4 टर्म से बनता है ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं फ्रेंड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सप्रेशन ऐसे बन सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसके पास एनी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और जो कोएफिशिएंट होता है हर एक टर्म में, वो कोई भी रियल नंबर होता है। ये इसकी कंडीशन है कि जो ये 3, 4, 5, 6, इसके जगह पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे कि √3x भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स, ये एक रियल नंबर में, मतलब इरेशनल नंबर है, तो और इरेशनल रैशनल दोनों रियल नंबर में आते हैं। सो कोई भी रियल नंबर हमारा कोएफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, और देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स की भी कितने भी नंबर्स के वेरिएबल हो सकते हैं हमारी टर्म में, जैसे कि x हो गया, y हो गया, मतलब जितने चाहो उतने वेरिएबल्स आप रख सकते हैं एक एक्सप्रेशन में। और एक्सपोनेंट क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सपोनेंट लेकिन जो होना चाहिए हमारे एक्सप्रेशन में वो रेशनल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको क्लीन लुक देने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, इसमें जो एक्सपोनेंट है वो है 2। ठीक है, वैसे तो एक्सपोनेंट अलग अलग टर्म्स के अलग अलग होते हैं, जैसे कि इस टर्म का एक्सपोनेंट 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंट है फ्रेंड्स, वो रियल नंबर, रेशनल नंबर होना चाहिए। जैसे कि रेशनल नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे ये रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर रेशनल नहीं होता है तो वो हमारा हो जाएगा, और उसको हम लोग एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स आपने एक एग्जांपल, जैसे कि 3x और x⁻√3, तो √3 आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये एक रियल नंबर है, इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं है। तो ये वाला जो टर्म है फ्रेंड्स, इससे कुछ भी अब एक्सप्रेशन आप बनाओगे तो वो एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, उसको हम एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो रेशनल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास जो एक्सपोनेंट है वो रेशनल हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, हाउएवर एक पॉलिनोमियल जो होता है फ्रेंड्स, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, जो कि जिसमें जो एक्सपोनेंट होते हैं वो होल नंबर होते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका जो एक्सपोनेंट है, ठीक है,
एनी वेरिएबल का जो मतलब कि कोई किसी भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 ये होल नंबर है ना, तो ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल ये। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज वेल, मतलब कि ये पॉलिनोमियल होने के साथ साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अब आप एक बात यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो होना चाहिए रैशनल, लेकिन अगर उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको पॉलिनोमियल कहना है तो उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए यानी कि होल नंबर। जैसे कि देखा, तो आप एक चीज़ यहाँ से ले सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए 2x प्लस 3 रूट एक्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल। वही बात है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1/2, अपने 9 क्लास में पढ़ा होगा कि मतलब ये रूट का 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रैशनल है, ये होल नंबर है नहीं, 0.5 तो होल नंबर हुआ नहीं ना, सो इसीलिए ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं होगा, पॉलिनोमियल इसको नहीं कर सकते। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री नई चीज़ आ रही है, तो डिग्री होती क्या है? फॉर ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल वाले एक पॉलिनोमियल के जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उस वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल में, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे कि एक हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सबके पास अपना अपना एक एक्सपोनेंट है, लेकिन इन सारे टर्म्स में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर आपको 2 दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये जो 2 है हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री। ये डिग्री की डिफिनीशन है। ठीक है, हाईएस्ट पावर एक्स का यहाँ पर 2 है, तो इसीलिए हमारा डिग्री यहाँ पर 2 हो जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फ्रेंड्स मेनली 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, एक नंबर ऑफ टर्म्स पे और एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक है, यही जो बेसिक क्लासिफिकेशंस होते हैं पॉलिनोमियल्स के। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है मोनोमियल। ये पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं फ्रेंड्स नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, तो जो मोनोमियल होता है वो ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, मतलब सिर्फ एक ही टर्म हो उसमें, जैसे 2x 6x², 9xy। देख रहे हैं कि इसमें एक एक टर्म से ये बन रहा है, तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। ठीक है, बाइनोमियल, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि आप किसकी बात हो रही है यहाँ पर। बाइनोमियल जैसे कि यहाँ पर 2 टर्म्स है तो यहाँ पर बाइनोमियल है, 2 टर्म से बन रहा है तो बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल वैसे ही 3 टर्म से बन रहा है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, उतनी समझने वाली बात नहीं, सीधी सी बात है। अब मैं बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को कैसे कैसे क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, इसका भी नाम आपको साफ साफ बता रहा है कि इसकी जो डिग्री होगी वो 1 ही होगी। ठीक है, पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। 2x + 1, यहाँ पर जो डिग्री है वो 1 है, इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेंड्स उस पॉलिनोमियल कहेंगे जिसकी डिग्री 2 होगी। जैसे ये 2 है ना यहाँ पर डिग्री, तो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक जैसे नाम भी आपको बता ही रहा होगा कि इसके यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात की जा रही है नंबर 3 के बारे में, जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 भी है 1 भी है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो है वो 3 है, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई, और इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सीधी सी बात है फ्रेंड, जिसकी डिग्री 1 वो होता है लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होता है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर डिग्री मतलब कि 1 2 3 किसी में कोई भी नहीं है, अगर डिग्री 4 है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपके लिए, 5x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो डिग्री इसकी 4 है क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 4 ही है ना पूरे पॉलिनोमियल की। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। अब विजुअलाइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, हम लोग पॉलिनोमियल कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्राफ होता है लीनियर पॉलिनोमियल को, वो स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है। जैसे कि अगर आपका कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब 3x + y = 6, ऐसा अगर आपका कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट में ही कट करेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया, तो इसका भी कुछ मतलब होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है a² + bx + c। ये जो हमारा 4th चैप्टर है मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है, वो ऐसा होता है। ठीक है, यू का शेप यानी कि पैराबोला। और हमारा जो लीनियर इक्वेशन था उसका स्ट्रेट लाइन होती है, और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा इसका पैराबोला होता है। पैराबोला देखिए ऐसा दिखता है। ठीक है, हाँ,
ये एक पॉइंट पे कट करेगा नहीं तो 2 पॉइंट पे कट करेगा। ऐसा भी होता है कि ये पॉइंट को कट ना भी करे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा किस केस में होता है, ठीक है। इस और जब 2 पॉइंट पे कट कर रहा है फ्रेंड्स, इसका मतलब जो ए की हमारी वैल्यू है, ये जो हमारी ए की वैल्यू है यहाँ पर, वो 0 से बड़ी है, ठीक है। और अगर सिर्फ एक पॉइंट पे भी कट कर रहा है तब भी हमारी ए की वैल्यू बड़ी है 0 से। अगर ए की वैल्यू छोटी है तो वो एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, ठीक है। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, हमने ऊपर बात की थी ना अभी, मैंने आपको हल्का का ऊपर बता नहीं दिया था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। अच्छे से बताता हूँ। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फ्रेंड्स एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप अगर इक्वेशन में पुट करोगे तो उस इक्वेशन का वैल्यू 0 आएगा। जैसे कि हमारा एक पॉलिनोमियल दिया गया है यहाँ पर px, ठीक है। ये जो हमारा पॉलिनोमियल px दिया गया है, तो यहाँ पर एक x की वैल्यू हम लोग लेते हैं। मान लिया कि x की वैल्यू k लिए हम लोग, ठीक है, x की वैल्यू k। तो अगर k को पुट करने से उस इक्वेशन उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो वो हमारे लिए एक 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे px है, इसका एक हमें चेक करना है कि 0 पॉलिनोमियल है कि नहीं k, तो हम लोग p k x की जगह पे k पुट करेंगे पूरे इक्वेशन में तो वो 0 आना चाहिए, तब वो 0 पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि ये देखिए x² - 3x + 2, ठीक है। अब हमें यहाँ दिया गया 1, x = 1। तो अगर 1 को हम लोग x की जगह पे पुट करेंगे और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तब हम लोग समझ लेंगे कि ये 0 था, ठीक है। जैसे कि हम लोग पुट करते हैं तो x² तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, -3x -3 × 1 + 2, तो 1 का स्क्वायर हुआ 1 और -3 + 2, तो 1 + 2 हो गया 3 और 3 - 3 0। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि तो P1 ये मतलब कि x की जगह पर अगर आप 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये एक 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जियोमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फ्रेंड्स कुछ नहीं, एक पॉइंट होता है जिसमें उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। जैसे कि एक लीनियर पॉलिनोमियल, हमने बात की थी लीनियर पॉलिनोमियल की, जिसका जो एक्सपोनेंट होता है वो 1 होता है, तो उसका जो ग्राफ होता है फ्रेंड्स वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार ही कट कर रहा है, यानी कि उसका जो जीरो होगा वो 1 होगा, ठीक है। मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल इज़ 1 ही होगा। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो पैराबोला कट करता है एक्सिस को, तो उसके 2 जीरो होते हैं, ठीक है। और एक जीरो भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, जैसे कि हमने बात की कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक के लिए एक पैराबोला, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी ये एक शेप होती है, ठीक है। ये आपको एस के जैसे लग सकती है, ठीक है, ये हमारा एस होता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 पॉइंट पे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके भी जीरोज हो सकते हैं, या तो 3 या तो 2 या तो 1, ठीक है, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब बता ही रहा आपको नंबर ऑफ जीरोज, तो लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 0, क्वाड्रेटिक हैज़ मोस्ट 2 zeros एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 3 0। मोस्ट बात हो रही है फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम मिनिमम 1 भी हो सकती है या 2 भी क्यूबिक के लिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइज आप कैसे करते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले देख लीजिए फैक्टराइज क्या होता है। तो 2x स्क्वायर - 5x + 3, ये एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपने 9 क्लास में आपने सीखा ही होगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये एक फ्रेंड्स ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि मिडिल टर्म को हम लोग ऐसे स्प्लिट करते हैं कि इनटू होके वो कांस्टेंट टर्म आना चाहिए और उसका सम करेंगे तो ये जो मिडिल का टर्म दिया हुआ वो आना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, ये एक नई चीज़ है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है जीरोज और कोएफिशिएंट में, तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हम लोग एज्यूम करते हैं अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। और ये जो जीरोज होते हैं फ्रेंड्स उन्हें हम लोग रूट भी कहते हैं। तो आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल करिए या रूट ऑफ पॉलिनोमियल करिए, बात बराबर है। तो रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अल्फ़ा एंड बीटा, यानी कि आप अगर x की जगह अल्फ़ा भी पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी और बीटा भी पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, इसको हम लोग सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, इज इक्वल टू होता है -b/a। तो जैसे कि यहाँ ax² + bx + c है ना, तो अगर आप अल्फ़ा और बीटा यानी जो सम ऑफ जीरोस होता है वो -b/a होता है। -b यानी कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है c/a, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है कि आपको उसमें वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप इसे अच्छे समझ लीजिए।
और ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होती है, इसलिए हमने 2 रूट्स ही लिए थे। और अगर क्यूबिक होगी तो उसके लिए 3 रूट्स हो जाएंगे, जैसे कि देखिए अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, तो ये 3 रूट्स होते हैं। और ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो सम ऑफ जीरोज इसके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस बी बाई, वही बात है, माइनस बी बाई। और ये जो है फ्रेंड्स, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। ये एक थोड़ा इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, थोड़ा बड़ा, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, ये होता है सी बाई है, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसको टू माइनस डी बाई है। तो ये माइनस का ध्यान आप रख लीजिए कि इसमें किसमें माइनस लगा हुआ है, किसमें नहीं लगा हुआ, ठीक है। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम इसको टू सी बाई है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसको टू माइनस डी बाई। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर ए पॉलिनोमियल कि हम लोग एक पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा एक पॉलिनोमियल, जिससे आपको दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आप समझाता हूँ। ये एग्जांपल है, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। और हमारा ये जो है ये डिविडेंड है, ठीक है। और ये हमारा डिवाइज़र है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो जिससे आप लोग डिवाइड देते हो वो डिवीज़र होता है, और जिसको डिवाइड देते हो वो डिविडेंड होता है, और ऊपर जो आता है वो कोशेंट होता है, नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये 4 चीज़ें तो आपकी क्लियर होंगी, मैंने तभी आपको रिकैप करा दिया। तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए तो आपको जो डिग्री मतलब कि हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म होता है दोनों में, डिवाइज़र और डिविडेंड में, उससे आपको डिवाइड देना। जैसे कि देखिए जो हमारा डिवाइज़र है यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री किसकी है, माइनस एक्स स्क्वायर की, ठीक है। और हमारा जो ये डिविडेंड है इसमें माइनस एक्स क्यूब, इसकी ये भी हाईएस्ट डिग्री का टर्म है। तो आप माइनस एक्स स्क्वायर में को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है एक्स से, तो यही करना होता है आपको सबके लिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर से अगर आप एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। और उसके बाद ये हमारा 3 टर्म है ना यहाँ डिवाइज़र में, तो उसके बाद आपको सेकंड टर्म से भी एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स को हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर आपने लिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर माइनस 1, तो माइनस 1 को भी एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबके साइन चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर माइनस एक्स क्यूब का साइन चेंज करोगे तो प्लस होगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर ये कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस एक्स स्क्वायर था, ये माइनस हो गया साइन चेंज करने के बाद, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बचा हमारा। और माइनस 3x प्लस एक्स, तो ये माइनस 2x हुआ, और ऊपर से 5 नीचे आ गया, तो ये हमें और एक पॉलिनोमियल मिला, ठीक है। और इसी स्टेप को हमें वापस से कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए कि 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर में अब आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2x स्क्वायर आएगा, यही चीज़ आपको करनी है। तो माइनस एक्स स्क्वायर में अगर आपको 2x स्क्वायर लाना है तो आपको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपको देख रहे हैं माइनस 2x स्क्वायर आ गया। उसके बाद x को भी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 1 को भी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। फिर साइन चेंज करिए तो ये कट गए और ये भी कट गए, और उसके बाद ये 5 माइनस 2 3 बचा, ये 3 हमारा रिमाइंडर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो कोशेंट हो गया, और ये डिविडेंड हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा डिवाइज़र, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना था, आपको तब तक डिवाइड देते रहना है फ्रेंड्स ऐसे जब तक रिमाइंडर का जो होता है हमारा पावर वो डिवाइज़र के पावर से कम ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर डिग्री इसकी 2 है ना, तो अगर कोशेंट की भी डिग्री 2 होगी तो आपको उसको वापस से डिवाइड देना होगा। जब तक 2 से नीचे नहीं आ जाती आपको तब तक डिवाइड देते रहना। जैसे यहाँ पर डिग्री जो थी हमारी 2 थी, तो हमने एक और बार डिवाइड दिया तो यहाँ पर 3 आया, तो इसकी तो डिग्री 1 है, तो 2 से तो कम हो गई, तो इसीलिए ये हमारा ख़त्म होता है प्रोसेस। तो हमने डिवाइड दे दिया जिससे इसका कोशेंट आया वो इतना, और डिवाइज़र ये था और रिमाइंडर इतना, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत से क्वेश्चन जिसमें आपको कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे फ्रेंड्स हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी दी हुई है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। तो आप इन्हें भी रिकैप कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, a माइनस बी का भी होल स्क्वायर पता होगा, और साथ में x प्लस a और x प्लस बी ये भी पता होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और नीचे भी कुछ है, ये भी a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो यहाँ पर आइडेंटिटीज़, ये वाली जो आइडेंटिटी लिखी गई है ना x प्लस a x प्लस बी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक टेक्स्ट बुक में ऐसे भी क्वेश्चन है कि आपको रूट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, या फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए
मान लीजिए अगर आपको अल्फ़ा का वैल्यू 4 दिया गया है और बीटा का वैल्यू आपको 3 दिया गया है, ठीक है, तो आपको बोला जा सकता है कि इससे पॉलिनोमियल आप फॉर्म करें। तो ऐसे पॉलिनोमियल फॉर्म करें जिनका अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू ये हो। तो आप पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करें वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आप पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए एनसीईआरटी में आपको फॉर्मूला दिया गया है कि एक्स स्क्वायर, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये। तो आप ऐसे एक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ज़ीरोज़ पता है किसी भी पॉलिनोमियल के और आपको पता करना कि वो पॉलिनोमियल कौन सा है जिसके ज़ीरोज़ है, ये सीधी बात इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करोगे तो वो आ जाएगा। जैसे कि मैं पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा हमारा 4 + 3 7 एक्स, तो और यहाँ माइनस है तो ये -7 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी 4 × 3 यानी कि 12। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल आया फ्रेंड्स, इसका अगर आप जीरो निकालोगे तो वही आएगा 4 और 3, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, आप इससे पूरा पॉलिनोमियल ही फाइंड कर सकते हो जीरोज़ अगर आपको दिया हुआ हो तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।